बोलो वर्षावती मैया की उधर से क्यों नहीं काट रही है, उधर से अच्छी आएगी। बात है, मद्र देश में अशुपति नाम के परम ज्ञानी राजा थे। उनकी दीर्घ काल तक संतान न होने के कारण दुखी हुए राजा ने अपने राज्य के सब विद्वान ज्योतिष ब्राह्मण पुरोहित आमंत्रित कर एकत्रित किए। सबका यथा योग सत्कार कर कहा, हे भविष्यदर्शी विद्वान मित्रों, आप सब गणना कर यह बताने की कृपा करें कि मेरे भाग्य में कोई संतान है या नहीं। तत्काल राजा के प्रश्न का उत्तर देने के लिए विद्वान ज्योतिषियों ने अपनी अपनी ज्योतिष गणनाएं प्रारंभ कर दी। कुछ समय सब गंभीर होकर राजा की ओर देखने लगे। राजा ने कहा, आप लोग संकोच त्याग कर सच्ची बात कहिए। ज्योतिष बोले, हे राजन, आपके प्रश्न का उत्तर प्रसन्नता बढ़ाने वाला नहीं, फिर सत्य को छुपाना नहीं है, आपको बता ही देना है। आपको आपके अत्यंत रूपवान बुद्धिमान धर्म परायण कन्या उत्पन्न होगी। इसके अत्यंत वो भी अपने विवाह के 1 वर्ष बाद भविष्यवाणी सुनकर राजा बहुत दुखी हुए। वे कन्या और अपने राज्य की चिंता में बहुत दुखी हुए। कालांतर में राजा के एक कन्या उत्पन्न हुई। वह समय अनुसार बचपन व्यतीत कर विवाह हुई और विवाह योग्य आयु की हो गई। राजा अपनी कन्या के विवाह का परिणाम सोचकर भी दुखी हो गए। वे सोचने लगे कि कुछ बचाव का प्रयास किया जाए। वे सोचते सोचते देव प्रेरणा से राजा को नारद जी का स्मरण हो आया। धर्मात्मा राजा ने आह्वान कर नारद जी को बुलाया, उन्हें सारी बातें बता दी। नारद जी कुछ पल विचार कर बोले, हे राजन, तुम अपनी कन्या के विवाह का दायित्व उसी पर छोड़, तुम अपनी कन्या से कहो जो अपने लिए स्वयं को योग्य वर तलाश दे। तुम्हारी कन्या जिस युवक को अपने भावी पति के करे, तुम उसी के साथ अपनी कन्या का पूर्ण शास्त्रोक्त विवाह कर दो। राजा ने अपनी कन्या सावित्री को बुलाया और नारद जी की बातें बताकर पूछा, हे पुत्री सावित्री, तुम कहो तुम्हारा क्या विचार है। सावित्री बोली, हे पिताजी, मैं नारद जी के आदेश का प्रसन्नता पूर्वक पालन करूंगी। राजा को कुछ सांत्वना हुई। अब राजपुत्री सावित्री ने अपनी सखी सहेलियों दासियों और अनुचरों से भावी पति के योग्य व्यक्ति को ढूंढने में भ्रमण करना प्रारंभ कर दिया। अनेकों नगर वन प्रांत पार कर सावित्री एक छोटे से रमणीक जंगल में पहुंची। वहां पहुंचकर सावित्री ने अपना रथ रुकवाया। कुछ देर प्रकृति की सुंदरता निहारने के बाद सावित्री विश्राम करने लगी। आंख खुलने पर एक युवक लकड़ी काटता एक सुंदर बलिष्ठ वर्ण युवक दिख पड़ा। उस युवक को देखकर सावित्री का ध्यान उस युवक के चेहरे के भाव, मुखाकृति और स्वभाव का ध्यान करती रही। युवक का मौन निरीक्षण करते हुए काफी समय व्यतीत हो जाने के बाद सावित्री ने अपने अनुचरों द्वारा युवक को बुलावा पूछा। सावित्री द्वारा बुलाए जाने पर सत्यवान उसके पास आ पहुंचा। सावित्री द्वारा परिचय पूछे जाने पर सत्यवान ने कहा, हे राजकुमारी, मैं एक दरिद्र प्रभावित कुलीन युवक हूँ। इसी जंगल में रहता हूँ। मेरे माता पिता भी यही रहते हैं। वे अंधे में जंगल की लकड़ी काटकर बाजार में बेचता हूँ। प्राणी पर जीवन निर्वाह होता है। मेरा नाम सत्यवान है। आप कहिए, मैं आपकी क्या सेवा करूँ। उस सत्यवान नामक युवक की शालीनता, शिष्टता और स्पष्टवादिता से सावित्री बड़ी प्रभावित हुई। उसने युवक के गुणों से प्रभावित होकर उससे विवाह करने का किया। ऐसा निर्णय लेते ही सावित्री ने युवक से शांत गंभीर स्वर में विनम्रता पूर्वक विवाह का प्रस्ताव रखा। सावित्री का प्रस्ताव सुनकर सत्यवान ने कोमल नम्र स्वर में कहा, हे राजकुमारी, मेरे साथ विवाह करना आपके लिए उचित नहीं है। मेरे साथ ही आप भी दुखों और संकटों से घिर जाएंगे। इसके बाद सावित्री बार बार विवाह का आग्रह करने लगी। सत्यवान तरह तरह से समझाता रहा, लेकिन सावित्री के हट करने पर सत्यवान ने कहा, समीप ही मेरी कुटिया है, वहाँ मेरे माता पिता हैं, आप उनके पास चले जाओ। अच्छा होती है बात उसके सामने। सत्यवान के प्रस्ताव से उत्साहित होकर सावित्री उनकी कुटिया में गई। वहाँ सत्यवान के अंधे माता पिता ने भी सावित्री को हर तरह से समझाया, पर सावित्री ने अपनी ओर से तरह तरह के आश्वासन देकर विवाह की स्वीकृति प्राप्त करने में सफलता प्राप्त कर ली। सत्यवान ने भी विवाह के लिए स्वीकृति दे दी। सत्यवान की कुटिया से लौटकर सावित्री अपने पिता के पास पहुंची और संपूर्ण वृत्तांत बता दिया। सावित्री अपने पिताजी से वार्तालाप कर ही रही थी, इस समय नारद जी आ पहुंचे। वे बोले, तुमने अपना पति किसे सुनाया? पर इस प्रकार सावित्री ने अपना सारी बातें नारद जी के सामने दोहरा दी। नारद जी बोले, सत्यवान एक गुणवान सदाचारी सज्जन युवक है, परंतु विवाह के 1 वर्ष बाद ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। इसलिए हे सावित्री, तुम अपने लिए पूरा की रानी रखी को चुनो। सत्यवान अल्प आयु है। नारद जी की बातें सुनकर सावित्री बोली, हे नारद जी, दैव भय से मैं धर्म विरुद्ध नहीं हो सकती। हिंदू नारी जीवन में एक बार अपने पति का चुनाव और वचन भंग करने का पात्र नहीं करेगी। नारद जी ने और सावित्री ने के पिता ने तरह तरह से समझाया, पर सावित्री सत्यवान से विवाह करने पर दृढ़ रही। तो नारद जी ने कहा, हमारा कल्याण हो, जीवन सुखी हो। नारद जी आशीर्वाद देकर विदा हो गए। सावित्री की इच्छा अनुसार उसके पिता ने उसका विवाह सत्यवान से के साथ करा दिया। सावित्री जी को ज्ञात था
कि 1 वर्ष बाद उसके पति की मृत्यु हो जाएगी। ऐसे में यदि शंकर जी को प्रसन्न कर लिया जाए तो विधि के विधान पर भी विजय पाई जा सकती है, क्योंकि शंकर जी के विषय में प्रसिद्ध है। मैट ही कठिन भाल के भाव ही मेट सकही त्रिपुरारी, अर्थात शंकर जी में शक्ति है कि विधाता का विधान भी बदल सकते हैं। अतः सही प्रकार से निश्चय कर सावित्री भक्ति पूर्व भगवान की आराधना करने लगी। सत्यवान के लिए सावित्री पूर्ण मनोयोग से शिव जी की आराधना करती रही। जब सत्यवान की आयु की केवल 7 दिन शेष रह गए तो सावित्री और तीव्रता से कठिन व्रत उपवास कर भगवान शंकर को प्रसन्न करने में लग गई। अतः सावित्री की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शंकर उसके सामने प्रकट होकर बोले, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ, तुम मनवांछित वर मांग लो। सावित्री बोली, भगवान मेरे पति की आयु के 2 ही दिन शेष है, कृपया उनकी जीवन रक्षा की युक्ति बताइए। भगवान शंकर बोले, कल ज्येष्ठ मास की अमावस्या है, भक्ति पूर्वक सावित्री ने वट भक्तिपूर्ण पूजा की और रात्रि जागरण किया। दूसरे दिन प्रातः काल में सत्यवान जंगल में लकड़ी काटने जाने लगा तो सावित्री भी इसके साथ चलने का हट करने लगी। इसी प्रकार सास ससुर को राजी कर सावित्री ने पति को भी मना लिया और उसके साथ स्वयं जंगल में चली गई। लकड़ी काटने के लिए सत्यवान एक वृक्ष पर चढ़ा। एक डाल को काटने के लिए कुल्हाड़ी चलाते ही सत्यवान का सिर दर्द करने लगा और आया और सावित्री से बोला, मेरे सिर में पीड़ा हो रही है, मैं आराम करना चाहता हूँ। प्रतिव्रता धर्मपरायणा सावित्री सत्यवान कुछ ही देर में मूर्छित होकर अचेत हो गया। तभी सावित्री ने अपने सम्मुख एक दिव्य पुरुष को देखा। उस दिव्य पुरुष को देखकर सावित्री ने पूछा, आप कौन है? उसने उत्तर दिया, मैं यमराज हूँ, तुम्हारे पति की आयु समाप्त हो चुकी है, मैं उसके प्राण लेने आया हूँ। अपनी बात समाप्त कर यमराज ने सावित्री की गोद में अचेत पड़े सत्यवान के प्राण लेकर प्रस्थान किया। सावित्री भी यमराज के पीछे पीछे चल पड़ी। यमराज ने सावित्री को अपने पीछे आने से बार बार मना किया, पर सावित्री नहीं मानी। जब वह यमराज के पीछे चलती हुई बहुत दूर तक आ गई तो उसने अपना पीछा छुड़ाने के लिए विचार किया। यमराज बोले, अपने पति के प्राण दान देने के अपने कोई अन्य 3 वर मांग लो और लौट जाओ। पर सावित्री कहते, धर्मराज मेरे अंधे शास्त्र सब फिर से नेत्रवान हो जाए। धर्मराज अवस्थित कह दिया। सावित्री ने अपने सास ससुर का खुले राज्य लौटाने की प्रार्थना की। धर्मराज ने इसे भी स्वीकार किया तो अंत में सावित्री ने तीसरा वर मांगा कि वह पुत्रवती हो जाए। धर्मराज ने तीसरा वर भी स्वीकार कर लिया। वरदान देकर धर्मराज शीघ्रता से आगे बढ़े। कुछ दूर जाने के बाद धर्मराज ने पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि सावित्री अभी भी पीछे पीछे चली आ रही है। इस पर क्रोधित होकर धर्मराज बोले, मैंने तुम्हारे 3 वर स्वीकार कर लिए, फिर तुम मेरे पीछे क्यों आ रही हो? सावित्री बोली, भगवान आपने मुझे पुत्रवती होने का वर दिया, फिर ये आप मेरे पति के प्राण लिए जा रहे हैं, पति के बिना मैं कैसे पुत्रवती बनूंगी? सावित्री का तर्क सुनकर और अपने वरदान देने की गलती का अनुभव कर धर्मराज बौखला गए। पुनः संयत होकर बोले, सावित्री बड़ी चतुराई से तूने मुझे धर्म संकट में डाला है, जाओ वरदान असत्य नहीं होगा, अपने पति के पास जाओ, तुम्हारे पास कोई सत्यवान जीवित हो उठेगा। सावित्री अपने पति के पास लौटकर आई तो वह जीवित उठा। दोनों प्रसन्न होकर घर आए। कुछ ही समय में यमराज के दोनों वरदान पूरे हो गए। सावित्री के सास ससुर को दिखाई देने लगा, उनका राज्य वापस मिल गया। सब बड़े सायत सब बड़ सायत अमावस्या के व्रत का प्रभाव था। इस व्रत को सर्वप्रथम सावित्री ने मनाया। इस व्रत का दूसरा नाम वट सावित्री व्रत जो आपका भक्ति पूर्ण व्रत करे। सावित्री के पिता को पुराने श्राप से मुक्ति हुई। सावित्री के पिता अशुपति को भी 100 पुत्र प्राप्त हुए और सावित्री सत्यवान ने भी 100 पुत्र प्राप्त करके दीर्घायु तक राज्य भोगा और अंत में वैकुंठ सिधारे। प्रत्येक सौभाग्यवती स्त्री के लिए यह व्रत करना आवश्यक है।